हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत मैं इंटीग्रेशन चैप्टर पढ़ा रहा हूं, जिसकी मैंने 9 क्लासों को अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। और आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से लेकर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये सूत्र भी हैं, ठीक है, और ये जो है पूछे भी जाते हैं एग्जाम में प्रूफ करने के लिए कि इन सूत्रों का आप निगमन कीजिए। तो यहाँ पर हम सीखेंगे कि विशिष्ट फलनों का समाकलन। तो विशिष्ट फलनों के समाकलन के अंतर्गत हम 6 सूत्रों को यहाँ पर जो है निगमित करना बताएंगे, और उसके बाद फिर आगे की प्रश्नावली के क्वेश्चनों को अगली क्लास में सॉल्व करेंगे। लेकिन ये क्लास आप छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। जैसे मैंने यहाँ पर विशिष्ट फलनों के समाकलन के अंतर्गत पहला क्वेश्चन आपके सामने नोट किया है कि समाकलन ऑफ dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का जो समाकलन होता है वह 1/2a log x माइनस ए अपान में x प्लस ए प्लस सी। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है और 4 नंबर में पूछा जाता है, 5 नंबर में पूछा जाता है, तो इसको मिस मत कीजिए। ठीक, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जैसे इसका समाकलन करेंगे वैसे उसका करेंगे, तो इसका प्रोसेस समझ लीजिए, उसको आप ऑटोमेटिक कर लोगे। ठीक है, देखिए कैसे इसको करेंगे। इसका समाकलन करने के लिए इसको पहले हम आंशिक भिन्नों में वियोजित करेंगे, अभी हम आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो आंशिक भिन्नों में वियोजित करने के लिए जो ये फलन दिया होता है, ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ पर जो फलन दिया होता है 1 जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फलन दिया गया है, तो इसको हम मान लेंगे। क्या मान लेंगे, देखिए पहले इसको ले सकते हैं 1 एक्स माइनस ए एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस ए एक ब्रैकेट में, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित करने के लिए हम मान लेंगे a बटे एक्स माइनस ए और प्लस b बटे एक्स प्लस ए, ऐसा हम पहले मानते हैं। और मानने के पश्चात a और b का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, a और b का। देखिए कैसे, यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको देखिए ऐसे लिखेंगे 1 एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। यहाँ पर देखिए इसका इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a एक्स प्लस ए और प्लस b, इसका गुणा इससे हो जाएगा x माइनस ए, और अपान में आपका हो जाएगा x माइनस ए और x प्लस ए। अब देखेंगे दोनों पक्षों से ये चीज़ आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा ax प्लस का a और स्मॉल ए, और इधर गुणा करेंगे bx और प्लस माइनस का b इंटू स्मॉल ए। ठीक है, तो ये 1 इक्वल टू इन दोनों में देखें ax और bx में तो हम x कॉमन ले सकते हैं, तो ये a प्लस बी हो जाएगा। इसमें देखें तो हम प्लस का स्मॉल a कॉमन ले सकते हैं, तो ये a माइनस बी हो जाएगा। अब दोनों पक्षों से हम क्या करते हैं भाई, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर x का गुणांक a प्लस बी, यहाँ पर x वाला कोई पद नहीं तो हम 0x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें तो x का गुणांक a प्लस बी, यहाँ पर x का गुणांक 0 है, यानी तुलना करने पर a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, 0। यहाँ पर आप लिख सकते हो तुलना करने पर, क्या करने पर भाई, तुलना करने पर ये चीज़ आपको मिली a प्लस बी बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर x का गुणांक 0 है। और यहाँ पर अचर पद देख सकते हो जो a माइनस बी है, यहाँ पर अचर पद कितना है, 1 है, तो 1 के बराबर हम दिखा देंगे। क्लियर हुई इतनी बात। तो यहाँ से a माइनस बी बराबर हमको मिल जाएगा 1 बटे a आपका बटे में आ जाएगा। अब इस समीकरण को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, a प्लस बी बराबर 0 और a माइनस बी बराबर 0, 1 बटे a, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो देखिए a और a आपका कितना हो जाएगा भाई, 2a हो जाएगा, और b और माइनस b आपका कैंसिल हो जाएगा, बराबर 0 में 1/a जोड़ेंगे तो 1/a हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कैपिटल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2a। कितनी आ गई, 1/2a। देखिए a हमारी मानी हुई वैल्यू तो है, b भी हमारी मानी हुई वैल्यू है, हम a और b का मान ही तो निकाल रहे हैं, तो a की वैल्यू आ गई है। अब a का मान कहाँ पर रख दोगे, a का मान चाहे यहाँ पर इस समीकरण में रख दो चाहे इस समीकरण में, क्योंकि आपने इन्हीं दोनों समीकरणों को हल किया है। तो देखिए a प्लस बी बराबर 0, तो यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से माइनस बी आ जाएगी। तो a की वैल्यू यदि 1/2a है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो b की वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस का 1/2a, क्योंकि a बराबर माइनस का b है। आप देख सकते हो a बराबर माइनस b है, b बराबर माइनस है, तो a बराबर 1/2a तो b बराबर माइनस का 1/2a। अब a और b का मान आ गया, तो यहाँ पर उठा के रख दीजिए, क्योंकि आपने इस फलन को इसके बराबर माना था भाई। तो आप क्या कर देंगे भाई, समाकलन कर देंगे अलग अलग। तो ये आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ dx अपान में
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या इसको आप एक्स माइनस ए ब्रैकेट में, एक्स प्लस ए एक ब्रैकेट में, ऐसा लिख सकते हो अलग अलग, क्योंकि सभी को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में। इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आप सभी को समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल समझ में आ गई होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो मैंने आप लोगों को बालाजी पब्लिकेशन बुक से पढ़ाया है पूरा समाकलन, मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है, वहाँ पर भी मैंने आपको पढ़ाया अच्छे तरीके से, वहाँ से भी आप देख सकते हो, विस्तार पूर्वक मैंने बताया है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखिए अब जो आपने ए बराबर माना था तो आप इसको लिखोगे समाकलन ऑफ ए अपान में एक्स माइनस ए डी एक्स अलग हो जाएगा, प्लस बी अपान में एक्स प्लस ए, इतना ही तो माना था। तो अलग अलग अब हम क्या कर लेंगे भाई, समाकलन कर लेंगे। ठीक है, लाइट डाउन रहती है, तेज हो जाती है, इसकी प्रॉब्लम आपको नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है स्टडी पर, जैसे मैं फोकस कर रहा हूँ यहाँ पर पढ़ाने पर। ठीक है, आप लोगों को किसी न किसी तरीके से हमें पढ़ाना है और आप लोगों को पढ़ना है हर हालत में। तो यहाँ पर देखिए भाई ए की वैल्यू कितनी आई है 1/2a, तो ए की वैल्यू जैसे 1/2a रखेंगे तो 1/2a अचर पद है वो बाहर हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा 1/x माइनस ए का। ठीक है, और b की वैल्यू -1/2 है तो उसको बाहर कर लेंगे, अचर वैल्यू हमेशा बाहर हो जाती है, और 1/x प्लस a का समाकलन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 1/2a, है ना, और ये देखिए 1/x माइनस a, x माइनस a को जब आप t मान लोगे तो dx बराबर dt आ जाएगा, ये 1/t dt हो जाएगा, 1/t का समाकलन होता है कितना भाई log t, तो ये आपका हो जाएगा भाई log, और t के स्थान पर कितना है आपका x माइनस a, तो इसको लिख लिया -1/2a, और ये हो जाएगा log कितना x प्लस a। क्लियर हुई इतनी बात, प्लस c आप जोड़ सकते हो। अब इन दोनों में आप 1/2a कॉमन ले सकते हो, कितना ले सकते हो 1/2a, ब्रैकेट में आपका हो जाएगा log x माइनस a और माइनस log x प्लस a, इतना हो जाएगा कि नहीं, इस ब्रैकेट को ऑफ कर लेंगे, प्लस से लिख देंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1/2a, और यहाँ पर log m माइनस log n वाला लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी आप सभी को पता है ना, log m माइनस log n का फार्मूला होता है log m अपान n, तो ये हो जाएगा log, है ना, m की वैल्यू x माइनस a अपान में m की वैल्यू x प्लस a, और इस ब्रैकेट को ऑफ कर सकते हो या ब्रैकेट ना लगाओ तब भी काम चल जाएगा, है ना, और उसके बाद आप प्लस c लिख दीजिए। अब आपको देख सकते हो यही तो फार्मूला प्रूव करना था कि इसका समाकलन जो होता है 1/2a log x माइनस a अपन x प्लस a प्लस c, तो ये चीज़ आपकी प्रूव हो जाएगी, नहीं हो गई। अब आप सभी को ये पता हो गया होगा कि ये कैसे होता है। ठीक है, ये चीज़ आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से पता हो गई होगी, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। अब इसी तरीके से देखिए जो दूसरा हमारा विशिष्ट फलनों में फलन आता है समाकलन ऑफ dx अपान, देखिए बिल्कुल यही इसी तरीके से आपको करना है। ये सूत्र को ऐसे लिख दिया गया है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पर था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पर हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, इसका समाकलन होता है 1/2a log, क्या होता है भाई log x प्लस a, ऊपर हो जाता है x प्लस a और अपान में भाई x माइनस a, बिल्कुल विपरीत हो जाता है प्लस c। क्या आप सभी लोग जो है इसका जो है समाकलन कर लोगे? जी बिल्कुल कर लोगे, जैसे मैंने किया है आपको वैसे ही पहले आंशिक भिन्नों में वियोजित करना है। अगर अभी आप लोगों को आंशिक भिन्नों में वियोजित करना नहीं आता है तो आगे की क्लासों में आ जाएगा भाई। ठीक है, अभी इसका नियम बताएंगे कि ये कैसे a अपान और b अपान हमने माना है, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर एक है इस ब्रैकेट में, ठीक है, इसकी पावर भी एक है, इसलिए मैंने a अपान b अपान अलग अलग करके मान लिया। अभी आगे मैं आप लोगों को रूल बताऊंगा आंशिक भिन्नों में वियोजित करने के, बस आप ऑटोमेटिक से समझ में आ जाएगा। ठीक, अभी ये समझिए कि मैंने कैसे किया है इसको, और उसी तरीके से आप dx अपान a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन ये ला सकते हो। तो ये दूसरा फलन था। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये सूत्र भी याद हो गए होंगे और आप सभी लोग इनका प्रूफ भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। थोड़ा सा फर्क है बस, इसमें x माइनस ए ऊपर, इसमें x माइनस ए नीचे है बस। ठीक है, तो फर्क यही है। तो उम्मीद है आप सभी लोग कर लोगे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं दूसरे फलन तीसरे फलन की ओर, है ना। इसको यहाँ पर हम रफ कर देते हैं भाई। ये लाइट तो भाई बहुत दिक्कत करती है, इसी वजह से मैं आप लोगों के लिए डेली क्लास नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं प्रयास पूरा कर रहा हूँ आप सभी लोगों को क्लास देने की, और मेरा पूरा प्रयास है कि आप लोगों को बहुत जल्द ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा पूरा। ठीक है, चलिए तीसरे विशिष्ट फलन की ओर चलते हैं। तीसरा विशिष्ट फलन हमारा कौन सा है, लिख देते हैं इसको भाई, समाकलन ऑफ dx अपान में, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका समाकलन होता है 1/a, है ना, और tan इनवर्स x अपान ए और प्लस का c।
ठीक। देखिए आप लोगों को मैंने बताया है, कुछ फलनों के बारे में बताया है कि जैसे आपको एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के टाइप का फलन दिखाई दे तो आपको एक्स इक्वल टू ए tan थीटा मानकर उसको सॉल्व करना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के टाइप का फलन दिखाई पड़ रहा है। तो अगर आपको यहाँ पर क्या करना भाई, समाकलन करना है। किसका समाकलन करना है? समाकलन करना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का। ठीक है, तो इसका समाकलन करना है तो आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा? x बराबर ए tan थीटा मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? x बराबर ए tan थीटा। जब आप x बराबर ए tan थीटा मानोगे तो आप दोनों पक्षों का क्या करोगे? अवकलन करोगे। तो ये अवकलन x का x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, a बाहर हो जाएगा, tan थीटा का आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा और थीटा का करोगे x के साथ पर डी थीटा अपान में dx हो जाएगा। dx इधर आ जाएगा तो dx बराबर आपका हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा। अब जहां पर dx है वहां पर देखिए आप क्या रखोगे? a सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा। मतलब ये पूरा फलन ही आप थीटा के पदों में चेंज कर दोगे, है ना। और बाद में आपको लाना x के पदों में ही, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, मानी हुई वैल्यू कभी नहीं आती है। तो ये आपका हो जाएगा dx के स्थान पर a और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा। अपान में आ जाइए, x के स्थान पर आपने माना a tan थीटा, x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा और प्लस का a स्क्वायर, उसको लिख दीजिए। इसको आगे सॉल्व करोगे तो देखिए आपका हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान में, इन दोनों में आप a स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ब्रैकेट में 1 प्लस कितना बच जाएगा? tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए एक a से एक a आपका कैंसिल हो जाएगा और जो एक a बट्टे में बचेगा उसको हम बाहर कर लेंगे क्योंकि अचर पद का कभी भी समाकलन नहीं होता है। अब समाकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और अपान में कितना हो जाएगा? देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा और अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर रख देंगे भाई, ऊपर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर और इनटू में है भाई डी थीटा। ये सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा आपका कैंसिल हो गया तो आई बराबर आपका हो गया 1 अपान ए और समाकलन आप डी थीटा। जिस प्रकार dx का समाकलन x होता है वैसे डी थीटा का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? थीटा हो जाएगा और प्लस का सी लिख दीजिए। अब थीटा तो आपकी मानी हुई वैल्यू थी, आपने क्या माना था? x बराबर ए tan थीटा। तो यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू निकालोगे तो देखिए ये a आ जाएगा x के बटे में और tan उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x बटे a। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू जब रखोगे तो 1 अपान a और थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x अपान में a और ये भैया हो गया प्लस का c। तो बताइए इस सूत्र को आपने प्रूफ करना जान लिया कि नहीं? किस प्रकार आपका dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1 अपान ए tan इनवर्स x बाई ए होता है। ये आप सभी को अच्छी तरीके से पता चल गया होगा। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जैसे ही ये आपका निगमन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आप 100% इसको कर लोगे, है ना। चलिए फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, है ना। फिर बढ़ते हैं अगले। अब अगले की ओर हम बढ़ेंगे क्या, आप लोगों को बता देंगे, आप लोग खुद ही प्रूव कर लोगे। देखिए इसका निगमन करना है, चौथा है हमारा, चौथा सूत्र हमारा क्या है? देखिए चौथा सूत्र है 6 आपके विशिष्ट फलन है भाई। चौथा है dx अपान में अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका समाकलन तुम्हें करना है और लाना है क्या भाई? लॉग एक मैं बता दूंगा, बाकी आप लोग ले आओगे, कोई दिक्कत नहीं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, और प्लस का सी, ये चीज़ आपको लानी है ना। तो ये चीज़ ले आओगे। देखिए आपको नीचे क्या मिला है? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपको एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा मानना है, जैसे यहाँ पर एक्स इक्वल टू मैंने ए tan थीटा माना है, क्योंकि यहाँ पर क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। और जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो आप एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा मानते हो, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वहाँ पर बन जाता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के टाइप का बन रहा है, इसलिए एक्स इक्वल टू ए सेक थीटा मानकर इसको आप सॉल्व करोगे, ये चीज़ भी आपकी प्रूफ हो जाएगी। तो ये था चौथा फार्मूला। और चलिए बढ़ते हैं हम 5वें फार्मूले की ओर। ठीक है, इसको इसी तरीके से आपको लगाना है। एक्स इक्वल टू क्या मानना है? ए सेक थीटा, जैसे यहाँ पर ए tan थीटा मानना है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप सभी लोग ये बातें समझकर अपने मन से जो है सॉल्व कर रहे हो तो आपको बेस्ट नॉलेज प्राप्त हो रहा है। और अगर आप हर चीज़ को जो है देखकर ही सॉल्व करना चाहते हो तो आप फिर समझ लीजिए एकदम लो बैटरी के हो, है ना। कुछ अपने मन से भी करना सीखिए भाई। 5वां हमें समाकलन करना है यहाँ पर dx अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। देखिए इसका जो प्रूफ जो है ये किताब में भी नहीं दिया, इसलिए मैंने सोचा इसका करा दें।
नहीं आप लोग सोचोगे सर जी वही करा रहे हैं जो किताब में दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है आपको फंक्शन क्या मिल रहा है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टाइप का, यानी आपको यहाँ पर क्या मान के चलना है भाई, ध्यान से देखिएगा। आपको प्रूफ क्या करना है वो मैं लिख देता हूँ। प्रूफ आपको करना है साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस का सी, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो चलिए भाई इसको देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। मैंने कहा कि जब आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टाइप का दिखाई पड़े फलन, तो आपको एक्स इक्वल टू मानना है ए सेक थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के टाइप का दिखाई पड़ रहा है। दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा है, इसलिए हम ऐसा इसको मानते हैं। और जब आपको दिखाई पड़े ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टाइप का, तो आप एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा मानिए, क्योंकि ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप का बन जाएगा। चलिए बस ये समझ गए, बस सारा खेल खत्म है ना। चलिए यहाँ पर क्या मानेंगे भाई, मानेंगे हम एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। अवकलन करेंगे दोनों पक्ष होगा, तो ये 1 हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। साइन थीटा का होता है कॉस थीटा अवकलन, और थीटा का करेंगे डी थीटा अपन में डी एक्स हो जाएगा। डी एक्स इधर आ जाएगा, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा ए कॉस थीटा, और इंटू में कितना हो जाएगा डी थीटा। अब ये आपका हो जाएगा, देखिए इसको आई बराबर मान के चलिए, डी एक्स के स्थान पर आप लिख सकते हो ए कॉस थीटा और डी थीटा अपान में अंडर रूट है ना ए स्क्वायर, और एक्स बराबर माना ए साइन थीटा, एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर हुई बात। आई इक्वल टू आपका हो जाएगा ए कॉस थीटा इंटू में डी थीटा अपान में, देखिए इसमें आप ए जब कॉमन लोगे ए स्क्वायर और अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो ए आ जाएगा, और अंडर रूट ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा भाई, कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू में डी थीटा आपने पहले से लिख दिया है, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं। ए से ए हो गया कैंसिल, आई इक्वल टू देखिए कितना हो गया, ये आपका हो गया कॉस थीटा, और अपान में हो गया भाई ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर निकलेगा, ये भी हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में डी थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, समाकलन आप डी थीटा। अब डी थीटा का समाकलन कितना होता है सभी को पता है, कितना होता है भाई, थीटा होता है प्लस सी। थीटा आपकी मानी हुई वैल्यू है, आपने क्या माना था एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो जब एक्स इक्वल टू आपने ए साइन थीटा माना है, तो यहाँ से देखिए ए आ जाएगा एक्स के बटे में बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस का सी। आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर थीटा के स्थान पर कितना लिख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस का सी। यही चीज़ तो आपको प्रूफ करनी थी। बताइए समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, ठीक है समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमारी इस क्लास का एक लास्ट विशिष्ट समाकलन बच रहा है, इसको भी देख लेते हैं, विशिष्ट फलन का है ना। तो इसको पहले आप जो है नोट कर लीजिए हर हालत में, ठीक है। बहुत ही छोटे छोटे आपके निगमन हैं, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को बहुत ही जल्द समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। बहुत ही छोटी सी क्लास में मैं आप लोगों को ये सारे निगमन बता दूंगा, ये निगमन आपको समझ में आ जाएंगे, तो मेरी पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है प्रत्येक क्वेश्चन को लगा लोगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले निगमन की ओर। हमारा अगला निगमन है समाकलन ऑफ डी एक्स अपान में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। इसको आपको प्रूफ करना है, किसके बराबर प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है भाई लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, और प्लस का सी। बस ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। मैंने अभी आपको बताया कि जब आपको फलन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के टाइप का दिखाई पड़े, तो आपको एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा मानकर लगाना है। तो चलिए मान लेते हैं भाई, यहाँ पर क्या मान लेंगे, माना एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा मान लिया ना, तो ये एक्स अपान ए हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, टैन थीटा, ठीक। ये इसको अभी मत मानिए, ठीक, छोड़िए, अवकलन कीजिए, तो ये 1 हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, टैन थीटा का कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, थीटा का डी थीटा अपान में कितना हो जाएगा, डी एक्स है ना, डी एक्स इधर आ जाएगा, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा और इंटू में डी थीटा। क्लियर है। चलिए वैल्यू रखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा डी एक्स के स्थान में कितना हो जाएगा, ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा अपान में अंडर रूट एक्स के स्थान पर आप ए टैन थीटा रखोगे, तो ये ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, प्लस ये ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू में डी थीटा अपान में, देखिए ए स्क्वायर आप कॉमन लोगे तो ए अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, और ये 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा के हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान में कितना हो जाएगा, अंडर रूट से सेक स्क्वायर थीटा बाहर निकलेगा, सेक थीटा हो जाएगा, यहाँ पर सेक थीटा से सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो समाकलन हो जाएगा सेक थीटा और डी थीटा का। सेक थीटा का समाकलन कितना होता है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो यहाँ पर लिख देंगे भाई, क्या लिख देंगे, आई इक्वल टू सेक थीटा का समाकलन मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप सभी को याद होना चाहिए, लॉग सेक थीटा प्लस टैन थीटा, मॉड के अंदर होता है लॉग सेक थीटा का समाकलन,
आप सभी को याद होना चाहिए। log sec थीटा का समाकलन कितना होता है, log sec थीटा प्लस tan थीटा। अब आपने वैल्यू की क्या मानी है, देखिए अब यहीं पर सोचना है। आपने यहाँ पर माना है कि x बराबर a tan थीटा, तो यहाँ से आपको पता है कि थीटा की वैल्यू मिल जाएगी tan इनवर्स x अपान a। मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, बताइए हमें। या आप ही सोचिए भाई। चलिए मैं बहुत ही सिंपल से वे से बता देता हूँ। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज आप बना लीजिए। यहाँ से देखिए, अगर आप tan इनवर्स इधर ले आते तो tan थीटा बराबर आपको कितना मिला, x अपान a मिला कि नहीं। अगर आपने इस एंगल को थीटा मिला तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। लंब की वैल्यू कितनी है, x बटे आधार होता है, आधार की वैल्यू कितनी है a। तो आप कर्ण निकालोगे तो आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मिलेगा कि नहीं, बताइए। मिल जाएगा ना। अब सारे जो है त्रिकोणमिति अनुपात की वैल्यू मिल गई। सेक थीटा बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है, कर्ण बटे आधार। कर्ण की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और बटे में आधार की वैल्यू कितनी है ए, तो वो मैंने ए लिख लिया। प्लस tan थीटा की वैल्यू आपने ये देखो निकाल ली है, एक्स बटे ए वो लिख लिया, और प्लस का सी मैंने लिख दिया। बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं। ये सबसे सिंपल वे था, मैंने आपको बताया है, ठीक है। बाकी है और भी एक तरीका, लेकिन ये सबसे सिंपल वे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई इक्वल टू ये आपका हो जाएगा लॉग, क्या हो जाएगा भाई, लॉग। देखिए दोनों का हर ए सिंपल है, एक हर ले लेंगे भाई, सेम है तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस का ये कितना हो जाएगा एक्स और प्लस सी। तो लॉग एम अपान एन अभी बताया, लॉग एम माइनस लॉग एन होता है, तो आई इक्वल टू आपका हो जाएगा लॉग एम के स्थान पर कितना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और प्लस का एक्स माइनस लॉग एन, एन के स्थान पर लॉग ए है प्लस सी। चूंकि ये दोनों वैल्यू आपके अचर हैं, इसलिए यहाँ पर हम मान लेंगे कि माना लॉग ए प्लस सी या सी माइनस लॉग ए, है ना, इसको मान लीजिए सी माइनस लॉग ए बराबर क्या भाई, इसको मान लीजिए आप C1, ठीक है, एक अचर वैल्यू। तो ये आई बराबर आपका हो जाएगा कितना भाई, लॉग मार्ट के अंदर एक्स पहले लिख लीजिए, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख लीजिए, और उसके बाद प्लस C1 जोड़ दीजिए। अब देख सकते हो कि आई क्या था, यही तो समाकलन था, यहाँ पर आप आई लिख दीजिए। तो इसका मैंने समाकलन किया तो ये चीज़ हमें लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का C1, ठीक है, जहाँ सी क्या है, अचर पद है। तो इस तरीके से आप लोगों को इस दिए गए विशिष्ट फलन का आपको समाकलन करना था। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को एक एक बात अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मात्र 20-21 मिनट की क्लास में और आपको क्या चाहिए ये बताइए हमें, ठीक है। मैंने किसी भी प्रकार की अनर्गल बातों को नहीं लिया क्लास में, इसीलिए कि आपका जो कंसंट्रेशन रहे वो सब इसी पर रहे, आपका ज़्यादा इधर उधर दिमाग ना बटे। तो जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं पूरी क्लास को करते हैं अच्छी तरीके से, और अपने जो कॉन्सेप्ट को समझना होता है वो समझ लेते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं, बार बार उनको क्लास देखनी नहीं पड़ती है। चलिए फिर आगे की क्लास में आप लोगों को हम प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।